हाँ। एप्पल स्टोर उनका वो इंडिया के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ना माइक्रोसॉफ्ट है ना गूगल है। ठीक है, और इवन यूट्यूब का ऑफिस नहीं है। हाँ, और यहाँ पे अभी जो रिसेंटली हमने इश्यूज देखे हैं ना, वो इंटरनेट की वजह से बहुत ज्यादा आ रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। फाइवर ने ऐड लगाया कि पाकिस्तान में अपने क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट वगैरह ना दे, ना वहाँ दे। पे इंटरनेट स्टेबल नहीं है। ठीक है। तो उसके अलावा ये अभी वीपीएन पे भी पाबंदी लगा रहे हैं। हमारे अक्सर ठीक है। काम जो होते हैं ना, वो वीपीएन की मदद से होते हैं। ठीक है। और अब वो कह रहे हैं कि वो भी आप रजिस्टर करवाएं। इवन अमेज़न पाकिस्तान में आया था, वर्क किया, वो भी शायद चला गया फ्रॉड की वजह से या किस वजह से, वो भी सर्विसेज यहाँ पे नहीं दे रहा। जी, वो 3 दिन के लिए आया था सिर्फ कराची वाली एरिया में, वहाँ से लोगों ने फ्रॉड्स किए काफी ज्यादा, जिसकी वजह से उसने भी अपनी सर्विस क्विट की है। ठीक है, इस फील्ड में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की अगर बात करें, आपको नहीं लगता कि इंडिया इस फील्ड में बहुत आगे निकल गया, आईटी की फील्ड में या टेक्नोलॉजी की या सॉफ्टवेयर की फील्ड में? देखिए, फ्रॉड इंडिया में भी होता है, लेकिन उसकी होता होगा, गवर्नमेंट मैं जो ये है नहीं ना, कहता, हाँ। लेकिन उसकी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है उन ठीक लोगों के है। खिलाफ, और ये पकड़ के चीज़। वो रिपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज में जिनके साथ लोगों को ये हादसा पेश आए होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं ठीक है, है। बल्कि यहाँ पे लोग खुद खाने वाले हैं, इस चीज को सपोर्ट कर रहे इधर हैं। क्योंकि हमें पता है ना कि कानून पाकिस्तान का ऐसा है, लेट्स सपोज मैं कोई इशू, मेरे से कोई गलती होती है या मैं 1 करोड़ की करप्शन करता हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे पता है मैंने 5 लाख रुपया गवर्नमेंट को या किसी ना किसी को देना है, रिश्वत देनी है, सिफारिश देनी है और बस निकल जाना है, मेरा तो 95 लाख बच गया, तो मैं तो करूंगा फिर अपना 2 नंबरी करूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बिल्कुल, पाकिस्तान में ऐसा होता है, अगर किसी बंदे ने 1 करोड़ की चोरी की है ना, उसे अगर पता- तो पकड़ा गया तो वो आधी पेमेंट दे के फिर भी बच अभी जाएगा। भी आपने ज्यादा हाँ। कह दिया, 5-10 लाख, 1 करोड़ की किया, 5-10 लाख दिया, बाकी 90 लाख जेब में। अगर वो ना पकड़ा गया तो वो सारे पैसे उसकी बचत है, उसकी बचत ना है। उसे कोई सजा आती है, ना उसके खिलाफ कोई एक्शन लिए जाते हैं पाकिस्तान के ठीक है, अंदर। लास्ट में मुझे बस ये बता दे, क्या वजह है कि हम बांग्लादेश से ट्रेड, नो डाउट मैं कहता हूँ करनी चाहिए, बांग्लादेश से भी करें, दुनिया के हर कंट्री से करें, लेकिन नेबर्स के साथ कर नहीं रहे। 2 घर छोड़ के या 1 घर छोड़ के जाके हम ट्रेड कर रहे हैं, और इंडिया के साथ क्या हमें ट्रेड करनी चाहिए? जी, जब तक हम इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बेहतर नहीं ना करें तो पाकिस्तान आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो ना मैक्सिमम जो कैपिटल है ना पाकिस्तान के पैसे, ठीक वो है। हम अपनी जो ना मिलिट्री पे लगा रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हमारे तल्लुकात हमसायों से अच्छे होंगे ना, नेबर से अच्छे हाँ, होंगे। तो हमें प्रोटेक्शन में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बिल्कुल। जबरदस्त हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जफर इकबाल। क्या करते हैं जफर इकबाल साहब? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। ठीक है, मुझे बताएं क्या इस टाइम पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, कभी खबर ये आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने लगा हूं, कभी खबर आती है पाकिस्तान में वीट खत्म हो गया, गंदम खत्म हो गई है, हम यूक्रेन से मंगवा रहे हैं, और कभी खबर ये आती है कि पाकिस्तान में प्याज बड़ा कम हो गया, प्याज की कमी हो गई है, तो हम ईरान से मंगवा रहे हैं। लेकिन अगले दिन या कुछ महीने बाद खबर ये आती है कि हम बांग्लादेश को प्याज दे रहे हैं, बांग्लादेश को चावल दे रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप, बांग्लादेश से आजकल जो हमारी दोस्ती मोहब्बत दोबारा से बढ़ रही है, आपको लगता है कि भाई ये बांग्लादेश पाकिस्तान फिर से मिलने वाले हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं सीन है, जो चीज बन गई है वो अब बन बन गई, गई अब है। रिवर्स नहीं लग सकता। ठीक है। हाँ, ये है कि हम बरादराना तल्लुकात हमारे रख जो सकते हैं। उनसे रख सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है। ज्यादा बरादर इस्लामी मुल्क है, ठीक है। हमें तो ये उनसे, अफगानिस्तान बरादर इस्लामिक नहीं है, जी, तो बिल्कुल, लगता भी साथ है, बिल्कुल। बॉर्डर पे लगता है लेकिन मसला ये वही पे आ जाती प्रायोरिटी। अब Priority ये है कि है। देखे ना, पहले अमेरिका में एड दे रहा था, ठीक है। हमें वो अफगानी बहुत अच्छे लगते थे और हमारी ओए, भी ओए, फौज में उधर जाके सारा काम कर रही थी। ठीक है। अब ये है कि प्रायोरिटी चेंज हो गई है। अब बांग्लादेश के मामले में शायद पैसे मिल रहे हो। हम में भी पॉसिबल है। अब इसमें क्या किया जाए, हमारी प्रायोरिटी है, हम मतलब हमारी पॉलिसी में यकसानियत नहीं है। ठीक है। हम देखते हैं फॉर द टाइम बीइंग, जैसे फायर ब्रिगेड आता है, चीज़। आग बुझा के चला जाता है, वो डीप नहीं देखता कि अभी डीप रात में कहीं ना कोई चिंगारी है। ये चीज़ है। हम उन चीजों को एड्रेस नहीं करते। हमारी हम लॉन्ग सिर्फ- टर्म पॉलिसीज हाँ, नहीं लॉन्ग है। टर्म पॉलिसी नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पॉलिसियों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है। कि एक चीज हमें पता हो कि इतने सालों बाद हमें वीट की इतनी जरूरत ठीक है, है। हम उसके बाद मुताबिक प्लानिंग करें। हमें है। क्रॉप्स की, हम देखें कि हमें कपास की इतनी जरूरत है, हम उसके मुताबिक प्लानिंग करें। बस जो जिसका दिल करता है वो कर रहा है। नहीं, आम पब्लिक इसे अगर जब ये देखे ना, ये बात मैं आम पब्लिक को बता रहा हूँ, या आम पब्लिक को जब पता चलेगा कि एक साइड पे हमारे हुक्मरान रोते हैं कि पाकिस्तान में गंदम की कमी, पाकिस्तान में चावल महंगा, गंदम महंगी, हर चीज महंगी हो गई है, ठीक है, दूसरी साइड पे हम यूक्रेन से मंगवा रहे हैं और अपना बांग्लादेश को दे रहे मैं हैं। वही आपको नहीं लगता कि ये तो हुक्मरान हमारे साथ खेल रहे मैं हैं? वही कह रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है और कमीशन है। कमीशन वो जो चीज जिसमें हमें कमीशन नजर आता है वो हमें सबसे प्यारा बंदा लगता है। वो मुल्क लगा लें, वो बंदा लगा लें, ठीक वो है। चीज ये है कि हमारी वो देखते हैं कि हमें इतने उसमें किक बैक्स मिलते हैं। अब ये देखें, मोस्टली कामों में किक बैक्स होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया की अगर बात कर ले, वो मुस्लिम कंट्री से ट्रेड करता है, ऑयल लेता है रशिया से, गल्फ कंट्री से, सऊदीया वगैरह, यहाँ से भी वो ऑयल लेता है, ट्रेड करता है। वो तो नहीं देखता कि भाई आज इस कंट्री से ये करना है या वो उसे जो अपने कंट्री का बेहतर लगता है वो करता है। आपको नहीं लगता कि उनकी पॉलिसीज में और हमारी पॉलिसीज में फर्क है? जी, बहुत ज्यादा यकसानियत हमारी पॉलिसी में यकसानियत नहीं है।
हम ये देखते हैं कि हमें कहाँ से पैसे ज्यादा मिलते ठीक हैं। है। हम उधर से वो अन्न का चाहे वो चीज हमें महंगी मिल रही है। बिल्कुल अब देखें ना आईपी का मुआहदा ही देख लें, जो हाँ, हम ये बिजली कितने के आप मामले। देखें कितने डॉलर थोड़ा में सा आगे आ जाइए। हमने ये मुआहदे किए हैं और वही चीज बांग्लादेश में चलेगी। हाँ पे वो हम कर रहे, वो उन्होंने बांग्लादेश तो हमारी IT यहाँ से कितनी जो वही है मैं वो कह रहा हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ और पे ये चली गई। सब इसमें वही मैंने आपको बुनियादी बात बता दी है, किक्स बैक्स है, ठीक है। वो हमें जब तक ना मिले हम आगे चल नहीं पाते। अंकल आज से एक क्वेश्चन और करूंगा बांग्लादेश के हवाले से। पहले मैं ये अंकल कुछ बात कर रहे थे उनकी। अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ कह रहे थे बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो रिलेशन। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि पाकिस्तान में जो ना पर्सनल इंटरेस्ट पहले है, नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। बात मेरी समझ आई ना? जी जी। जितनी ये पाकिस्तान को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, अपनी जेब पाकिस्तान को। प्रायोरिटी नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट है। और ठीक है। पर्सनल इंटरेस्ट में वो फर्द वैद भी हो सकता है, फर्द वैद का इदारा भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, यही चीजें चल रही है। आप यूक्रेन की मिसाल दे रहे हैं गंदम की, हाँ क्या पाकिस्तान में गंदम अवेलेबल नहीं थी? एट दैट टाइम अवेलेबल थी। हाँ, ये तो किसान क्या रो रहे थे क्या कि हमारे से क्या वीट लगा खरीद को नहीं रहे। गद्दी बेकार का गंदम जो है इन्होंने खरीद ली है। ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ के काश्तकार थे वो डुबो दिए इन्होंने। ठीक है। तो फिर क्या बांग्लादेश को दे रहे हैं? पार्टी ये बांग्लादेश से दोस्ती पर्सनल अपनी साबित कर रहे हैं ना जी। बांग्लादेश से दोस्ती को। पर्सनल इंटरेस्ट में वो कमीशन इन्वॉल्व था। जब तक इस मुल्क में पर्सनल इंटरेस्ट का कमीशन जो है ना, ठीक है। वो उससे जो है ना क्या कहते हैं, अल्लाह इनको आजाद नहीं करता ना, तो तब ये तक पाकिस्तान का फायदा नहीं हो नहीं सकता। ठीक है। भाई सबसे बड़ी इधर- बात इधर- यह है कि हमें अपनी सबसे पहले बात है कि हमें अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लानी चाहिए। सब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख, अगर आप आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी पॉलिसी में यकसानियत नहीं ठीक है। अच्छा, वो जैसे एक भी बांग्लादेश कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से चल रहा था। पॉलिसी हमारी है, अच्छा, फिर किसकी है? पॉलिसी डेमोक्रेसी की है। फिर किसकी है? वो स्पेसिफिक एक इदारे हैं, उसकी पॉलिसी है। हमारी फॉरेन पॉलिसी आजाद है। ठीक है। हमारे वजीर खजाना साहब का थे महबूब साहब, अच्छा। महबूब लाग साहब, जी, जी, उन्होंने जी। उन्होंने जो प्लान बनाया था वही हांगकांग ले गया, वो तरक्की करके हम पीछे रह गए। हाँ, अब 5 ये साल कि के हमारे- प्रोजेक्ट ये बनाए भी हमने। ब्रेन नहीं है, ठीक है। हमारे पास ब्रेन बहुत अच्छे हैं, अच्छा। लेकिन हम उससे मुस्तफीद नहीं होते। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी मैटर करती सबसे है, बड़ी ये कोई कि भी हमारे- कंट्री हो। अब मैंने देखिए, जैसे हमारे हम मुल्क में बांग्लादेश कम की से एक कम मिनट। ये है कि हाँ। कम से कम 10-15 साल के लिए पॉलिसी बने, वो उसमें कंसिस्टेंसी हो। अगर फसल पता चले कि हमारे मुल्क में हम बनाए, यही तो मैं हम लोगों में अवेयरनेस बात है। लेकिन ना अच्छा, नहीं, नहीं, हम- आप हम वोट नहीं independent देते? है। नहीं, आप हम वोट नहीं independent देते? नहीं वो वोट की ऐसी तैसी फिरती है, रोज आपके सामने देख नहीं रहे हो। नहीं है, अच्छा। तो यहाँ ये पे वोट से आप अपनी हम आजाद नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आजाद हम होते- आजाद नहीं? नहीं है। आपके सामने हम आजाद नहीं है। नेवर है, नेवर आपसे सवाल पूछा, आप नहीं आजाद है। हैं? मैं तो कहता हूँ मैं आजाद हूँ। देखे मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ। लगाया हुआ है। वोट अच्छा, वोट के साथ आजाद नहीं है। अच्छा। जब तक जो पॉलिसी मेकर है वो वहाँ तक आपकी अवाम की रसाई नहीं होगी, उन्हें पता ही नहीं है। पॉलिसी हमारे हाथ में नहीं तो क्या टर्मे लेके फिरती हो? ये चीज है, हमारी मतलब- प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा, जैसे बांग्लादेश की हम बात कर रहे थे, आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ खड़े होके एग्जांपल देते थे बांग्लादेश की कि भाई वो देखे हमसे आगे निकल गया, हमसे ही लग हुआ, हमसे आगे निकल गया। आज उन्हें वहाँ आज पे भी- अपने मुल्क में स्टेबिलिटी ले आए, कुछ भी हमारा मुल्क तरक्की नहीं, करेगा। आज उधर भी हमारा स्टेबिलिटी बहुत खत्म अच्छा हुई है ब्रेन ना। है। पॉलिटिकल बांग्लादेश में स्टेबिलिटी खत्म हुई, शेख हसीना चली गई इंडिया। हाँ जी, नो हाँ डाउट अभी वो बांग्लादेश की ये तो गवर्नमेंट फर्क कह रही पड़ेगा है ना, आप हाँ, देखें ना तो कि आप फिर फर्क- पीछे हाँ। आएंगे। डेमोक्रेसी होगी तो स्टेबिलिटी आएगी। डेमोक्रेसी चाहे वो बांग्लादेश हो या कोई भी। कोई भी है, जिस मुल्क में डेमोक्रेसी वो स्टेबिलिटी हाँ जी, आवाम की जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे क्या स्टेबिलिटी? ये अनस्टेबल क्यों है? ठीक है। आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि डेमोक्रेसी है ही नहीं। डेमोक्रेसी का सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा है। एक है। जो है ना वो पर्दा बनाया हुआ है। नहीं, या डेमोक्रेसी ले आए या फिर शरी निजाम ले आए, क्योंकि पाकिस्तान तो फिर इस्लाम के नाम पे बना ना। नहीं, शरई निजाम ले शरी निजाम ले आए, खिलाफत और ये सब अलग बात कर रही है आपने। शरई नहीं, निजाम तो पाकिस्तान किस नाम और पे? लाने कौन देगा आपको? हम लोग वोटिंग